भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 201 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 32 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त एक गड्ढे के अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीर दिखाने के लिए क्योंकि ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है। शुरुआत में जब मौत की जानकारी सामने आ रही थी, लगातार लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, भागीरथपुरा में चीख पुकार मची हुई थी। उसी दौरान पर आनन फानन में सरकारी तंत्र यहाँ पर पहुँचता है, खुदाई शुरू कर दी जाती है। खुदाई के बाद ये कहा जाता है कि इस वक्त ये जो नर्मदा की पाइपलाइन है इसमें ही लीकेज था। और ठीक इस वक्त में जहाँ मैं मौजूद हूँ, अगर आप तस्वीर देखेंगे, ये भागीरथपुरा चौकी है और भागीरथपुरा पुलिस चौकी का ही यहाँ पर टॉयलेट था और उसी से गंदा पानी नीचे की तरफ गिर रहा था। और यही जो गंदा पानी सीधे यहाँ पर जहाँ पर लीकेज था वो नर्मदा की उस पाइपलाइन से मिल रहा था और वही सीवरेज का, वही चैम्बर का जो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, जिसकी वजह से लोग बीमार हुए और 15 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब इस बीच एक बात और सामने आ रही है। कल तक जिसे माना जा रहा था कि इसी लीकेज की वजह से लोग बीमार हुए, अब दूसरी तरफ में यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त इसे खुदाई किया गया था, लेकिन सिर्फ यही लीकेज कारण है। ये सही बात नहीं है, कारण और भी हैं, दूसरे लीकेज भी हो सकते हैं। उस लीकेज को तलाशा जा रहा है। अब कल तक जिसे ये माना जा रहा था कि यही लीकेज जिम्मेदार है, इसी लीकेज की वजह से संक्रमण घरों तक पहुंचा, अब ये बात सामने आ रही कि लीकेज कहीं और भी है और भी जहाँ पे लीकेज तलाशा जा रहा है। तो शुरुआती दौर में जब बात सामने आती है कि जब लोगों की मौत हो रही थी तो आनन फानन में पूरा सरकारी तंत्र यहाँ पे लग जाता है, इसकी खुदाई की जाती है और ये मीडिया के सामने बात बताई जाती है, जानकारी दी जाती है कि इसी लीकेज की वजह से लोगों के घरों तक संक्रमण का पानी पहुंचा। हालांकि अब वो लैब की रिपोर्ट, जो पानी की रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि चैम्बर का पानी जो है वो पीने के पानी में मिला हुआ था। उसमें जो बैक्टीरिया मिले हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये पानी दूषित था, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं वो गंदे पानी में ही मिलते हैं। तो लोग यहाँ के चैम्बर के पानी पी रहे थे, जिसकी वजह से 15 लोगों की जान जा चुकी है और भागीरथपुरा से लगातार मौतों की जो आंकड़ा या मौतों की जो संख्या बढ़ती हुई नजर ही आ रही है। भागीरथपुरा में लोगों की जान जा रही थी, लगातार लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। आनन फानन में पूरा सरकारी तंत्र, नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी भागीरथपुरा के उसी पानी टंकी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर तत्काल ये अधिकारी कहते हुए नजर आते हैं, जैसी मौत की बात सामने आती है, ये जानकारी सामने आती है, लगातार लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं, अधिकारी ये बोलते नजर आते हैं कि पानी के टंकी के पास ही कहीं लीकेज हो सकता है। तत्काल टीम यहाँ पर पहुँचती है। ये जेसीबी उस दिन में नजर आई थी, इसी जेसीबी से यहाँ पर खुदाई की जाती है और खुदाई करने के बाद ये कह दिया जाता है कि ये जो नर्मदा पाइपलाइन जो है, नीचे जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ही लीकेज था। ऊपर भागीरथपुरा पुलिस चौकी का टॉयलेट था, उसका पानी नीचे गिर रहा था और इसी लीकेज से लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया। जबकि हकीकत यह है कि ऐसे 3 जगह पर बड़ी खुदाई भागीरथपुरा की क्षेत्र में की गई है। 5 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर दूषित पानी लोगों के घरों तक कैसे पहुंचा, कहां पर बड़ा लीकेज था, कहां से पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, संक्रमित पानी किस लीकेज से मिला, अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब यहाँ के स्थानीय पार्षद ये कहते हैं कि शायद ये जो लीकेज है, अब इस पर उन्होंने शायद लगा दिया, बोले शायद हो सकता है यहाँ से गया हो, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार भी करते हुए नजर आए कि नहीं, यहीं से पानी संक्रमित हुआ होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। और भी जगह पर जांच चल रही है, और भी जगह पर खुदाई की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद देखिए, जब हमने वो खबर दिखाई तो उसके बाद वापस से जेसीबी यहाँ पर पहुंची, आनन फानन में जेसीबी को यहाँ पे बुलाया गया और बहरहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पर जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही है, यानी जो सच्चाई है उसे अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी से पहले गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में अब उस हकीकत को दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर लोगों के घरों तक ये चैम्बर का गंदा पानी कैसे पहुंचा, जिसके पीने की वजह से 15 लोगों की जान चलेगी। अभी भी 32 लोग आईसीयू में और 201 मरीज जो है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भागीरथपुरा के स्थानीय पार्षद कमल वाघेला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई है? जिस दिन से ये हादसा हुआ है, अभी 8 दिन हो गए आज जी। और जो इस क्षेत्र में घर घर हमारे संपर्क के संबंध है, हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता है, उनके आधार पे जो फीडबैक हमारे पास आया है, लोग आए हैं, उसमें अभी तक 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हुई है। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं? 221 कल अस्पताल में भर्ती थे, इसमें से बड़ी संख्या में लोग लौट भी रहे हैं, वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। वेंटिलेटर और आईसीयू जैसी स्थिति भी है कई जगह पर? वेंटिलेटर पे कोई व्यक्ति नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई हो, मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अधिकृत रूप से मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी नहीं है। और 4 लोग आईसीयू में है, बाकी सेंस नॉर्मल उसमें है।
2 दिन से ये हो रहा है कि माइल्ड आ रहे हैं, हाँ, बहुत यानी बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ। और 2 दिन से जो भी पेशेंट आया वो माइल्ड आ रहा है। पार्षद जी, वजह क्या रही, पानी कैसे दूषित हुआ, क्या पता चला आप?